नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे का फॉर्म भरे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है, रेलवे में जो है सबसे ज़्यादा जो है साइंस से सवाल पूछा जाने वाला है और सबके लिए है, ऐसा नहीं किसी एक पोस्ट के लिए है। आप अगर रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो सभी पोस्टों के लिए, चाहे आप ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो या फिर एएलपी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आप भी रेलवे का फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिर में एक आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका आप जवाब जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहला सवाल है साइंस से। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पदार्थ है पानी में घुलनशील नहीं है। देखिए, आप जब भी एग्जाम्स में बैठे तो सवाल को सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि जो है सवाल को अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पे है देखिए पूछा जा रहा है कौन सा घुलनशील नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी में ये देख लिए कि कौन सा घुलनशील है और अब मार के आ गए चीनी, ऊपर पहला ऑप्शन ही दिखता है चीनी, ये तो नमक में, ये जो है पानी में घुल जाता है और क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है पानी में घुलनशील नहीं है। तो चीनी भी घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है, बेकिंग सोडा भी घुल जाता है, लेकिन जो रेत होता है वो कभी नहीं घुलता है, जिसे आप बालू कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रेत। पहला सवाल था हमारा। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं आज के लाइव सेशन में। तो दूसरा जो है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय और थायराइड। अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। यकृत, जिसे कि लीवर कहा जाता है। आप लोग लीवर सुना होगा, यकृत कई लोग नहीं सुना, लीवर, जिसे लीवर कहा जाता है। और जो यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में आता है। जो पाचन, जो हम खाना खाते हैं तो उसके जो विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो पाचन के समय लीवर, हमारा लीवर जो है, आपने देखा होगा जैसे हम टेस्ट कराते हैं तो SGPT, SGOPT ये थोड़ा सा हाई हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है हमें कि थोड़ा आप तेल मसाला कम खाओ। यानी लीवर से पूरा का पूरा संबंधित है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। सवाल समझिए। प्रकाश संश्लेषण हमने काफ़ी बार आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी 5th-6th से ही पढ़ना शुरू हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे सवाल बिल्कुल वही पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी जो गैस है वो आवश्यक है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है गैस कौन सी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन जो है प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगर सारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेने लगे तो समझ रहे हैं ना क्या होगा, कि लोग पेड़ पौधे लगाना ही छोड़ देंगे। वो इसलिए पेड़ पौधों के ऊपर ज़्यादा सरकार भी फोकस करती है, हम लोग भी फोकस करते हैं कि वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हमारे द्वारा छोड़े गए, और जो ऑक्सीजन को हमें, जो उसको प्यूरीफाइड, वाटर प्यूरीफायर समझिए एक तरीके से, गंदा पानी डाला और जो है एकदम बिस्लेरी का पानी बाहर निकल कर आ गया। तो यहाँ पे वही करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो है कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा सवाल है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ये भी सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। पिछली बार रेलवे, SSC, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि ध्वनि की गति जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, और लोग मार के आ जाते हैं गलत। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए, वायु यानी हवा, जल, ठोस, निर्वात। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा जो ध्वनि की गति होती है ठोस में सबसे अधिक होती है। निर्वात यानी जिसमें कोई माध्यम ही नहीं है, वहाँ जो है गति की स्पीड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जल में भी इतना तेजी से नहीं जा सकता है क्योंकि वो भरा हुआ चीज़ है। और जो यहाँ पे देखिए, वायु में, वायु से जो है अधिक जाता है ठोस में। इसका सही उत्तर होगा ठोस। अगला हमारा जो सवाल है, यहाँ पे देखेंगे, अगला जो सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी पूछा जा रहा है, वही जो आंवला उमला में मिलता है। तो देखिए, विटामिन सी जो है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी, रिकेटस। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्कर्वी जो होता है
ये विटामिन सी की कमी से होता है। जो है बेरी आपको पता है विटामिन B12 की कमी से होता है। और रिकेटस रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बोल सकते हैं कि रतौंधी, लेकिन इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। अगला हमारा सवाल है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो जो है इसका सही उत्तर है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। देखिए यहाँ पे उपग्रह की बात किया जा रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल अपने आप में ग्रह है, शुक्र अपने आप में ग्रह है, सूर्य अपने आप में ग्रह है, तो यहाँ पे बचा कौन? चंद्रमा। आप ऑप्शंस को सही तरीके से एनालिसिस कर गए ना, तो उत्तर वहीं छिपा है। यहाँ देखिए ये तीनों के तीनों अपने आप में ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा बच गया तो जाहिर सी बात है ये उपग्रह होगा। और चंद्रमा किसका उपग्रह है, इस बात को बता दें आपको, ये पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो इसके चारों ओर परिक्रमा करता है। चंद्रमा प्राकृतिक जो है पृथ्वी का उपग्रह है। और कई बार पूछा जाता है कि जो है जुड़वा बहन कौन है पृथ्वी की, तो शुक्र है। अगला हमारा सवाल है कि जो है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। अभी हमने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण कौन कर रहा है, जो हमारे पेड़ पौधे कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो है ऑक्सीजन को दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूछ लिया सवाल कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हृदय, फेफड़ा, गुर्दे और यकृत। तो आपका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे गुर्दा। गुर्दा जो होता है रक्त से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको फिल्टर करके जो है हमारा मूत्र मार्ग जो होता है उससे जो है बाहर निकाल देता है। गुर्दा है, बहुत बड़ा रोल है इसका, समझिए आप लोग। मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करता है, ये शुद्धिकरण ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ गुर्दा को जो है इंग्लिश में किडनी भी आप लोग जानते होंगे। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण, हो सकता है कहीं किडनी लिख दे तो आपको किडनी पे क्लिक कर देना है। यहाँ ये जो है इसका सही उत्तर हो गया सी, गुर्दा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली है, इसका मतलब आप जॉब के प्रति बिल्कुल जो है इच्छुक हैं और आपको ज़रूरत भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें जो है और भी जो इस तरीके के प्रश्न लाने में जो हमारा हौसला बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये ऐसा नियम है जिसे हम कह रहे हैं ना कि हर एक आदमी जानता है, और हर मतलब कई बार कहा जाता है, कई ऐसे इस पर खिस्से भी कह दिए जाते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम को लेकर के। यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो है, इस गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो और जो है निकोलस कोपरनिकस। तो जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यहाँ पे दिए थे आइजैक न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक वस्तु जो है प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करता है। वही आपने सुना होगा कि वो बैठे थे सेब के नीचे और वहाँ पे सेब गिर गया, तो आखिर उन्होंने वहीं से वो सारा चीज़, वो बड़ी लंबी कहानी है, फिर हम किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन आपका सही आंसर होगा। और आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है अपने जॉब की तरफ, अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लक्ष्य की तरफ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे देखिए पानी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, H2O, CO2, NaCl और O2। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पानी का पूछा है, तो H2O जो होता है पानी का होता है H2O। वहीं CO2 की बात करें तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जो पानी जो है 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। पानी जो होता है 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन से मिलकर, देखिए H2 मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिल करके जो है क्या बनता है? पानी बनता है। CO2 हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, O2 जो हो गया वो ऑक्सीजन हो गया। हमारा जो अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये संभवतः जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे इसमें से 75% लोग इसको जानते होंगे, मेरा पूरा का पूरा उम्मीद है इस बात को। ये हम 9th क्लास में पढ़े थे, हम पूरा का पूरा याद है। और मैंने माइटोकार्डिया का जो है फोटो बहुत अच्छा बनाया था, वहाँ पे हमारे टीचर ने उस पर वेरी गुड लिख दिया था कि बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। ये बात 2009 की है। तो जो है कोशिका का जो पावर हाउस है उसे कहा जाता है माइटोकार्डिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
तो इस सवाल को आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है। माइटोकार्डिया आपका पीछा नहीं छोड़ेगा हमेशा। आज आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे आपके साथ है, कल को अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी आपके साथ आएगा, ये आएगा, ये छोड़ेगा नहीं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के अंदर जो होता है ऊर्जा उत्पादन का एक केंद्र होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? ये सवाल है, लगता तो छोटा है लेकिन होता है, देखने में लगे धीर घाव गहरे गंभीर, वही हाल है यहाँ पे भी। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एग्जाम में जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं, और एक एक नंबर से ही जो है एग्जाम छूट जाता है, मेरिट नहीं बनता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होने वाला है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई जो एम्पियर होता है, जो विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को मापता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है कि कौन सा जो ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट है, यहाँ पे देखिएगा सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। जो है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध है। तो यहाँ बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह, यानी सबसे छोटा भी अगर पूछा जाए तो बुध ही आएगा। सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जो विटामिन है वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, जो फैट में घुलनशील है? तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। यहाँ पे देखिए, तो जो है 13 नंबर का है, इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन डी का स्रोत आपको पता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं तो मछली उछली है, सूर्य का प्रकाश है, डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो विटामिन डी। ये विटामिन डी जितना फ़ायदा करता है उतना नुकसान भी करता है, तो सब चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें भी कई बार गलती हो जाती है, 206 कहीं कहीं 208 भी रहता है। तो इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं कि मानव शरीर में जो कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 होता है। एक वयस्क मानव में जो है 206 हड्डियाँ होता है। अगला हमारा सवाल है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तारा पूछा जा रहा है, ग्रह नहीं। कौन सा जो है तारा पृथ्वी के निकट है? यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, सूर्य, ध्रुव तारा, सीरियस और अल्फा सेंट्री। यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर होगा कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो जो है सूर्य। सूर्य भी एक तारा ही है, यहाँ पे देखिए सूर्य भी एक तारा ही है। अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल देखिए जल्दी बताते हैं कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, जब मैं डीएवी में पढ़ता था उस टाइम ये सवाल पूछा गया था, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। और तो तमाम लोग जो हम लोग बिल्कुल नए नए गए थे, मतलब कि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं था कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो वहाँ पे हमने बताया कि जो है किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाला गैस कहा जाता है, क्योंकि इसमें हल्के जो है ना एनेस्थीसिया के कारण बनता है ये, और हंसी या उत्साह की जो भावना पैदा कर सकता है, ये कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, कौन सा जो है उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ये सवाल बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है। कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और बैटरी। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए मात्र एक ही चीज़ है, वो है मोटर। मोटर जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सारा क्या होता है, यहाँ से जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में सारी चीज़ें बदल जाती है। अगला हमारा सवाल है कि कौन सा वैज्ञानिक रेडियोधर्मिता की खोज के लिए जाने जाते हैं? देखिएगा ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि कई बार तो मेरे सामने से होकर निकला है कई एग्जाम्स में। कौन सा जो वैज्ञानिक है रेडियोधर्मिता की खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल जो है, इनको जो है 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज के लिए, और इस जो है 1896 में जो है इन्होंने खोज किया था, और इनको 1903 में जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाए कि हेनरी बैकरल को किस चीज़ के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो रेडियोधर्मिता की खोज के लिए
कब दिया गया? तो 1903 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो भौतिकी क्षेत्र में दिया गया। एक सवाल से कई सारे सवाल निकल कर आते हैं और सारे सवालों का जवाब हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि माइटोकार्डिया का मुख्य कार्य क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही उत्तर आपको देना है। अगर आप सही उत्तर बताते हैं, जितने लोग बताएंगे हमारी अगली वीडियो में उनके नाम के साथ हम मेंशन करेंगे। तो माइटोकार्डिया का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए: प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, और जो है प्रकाश संश्लेषण, अनुवांशिकी पदार्थ का संचयन। और मैंने अभी बताया था आपको कि जो है माइटोकार्डिया जो होता है वो पावर हाउस होता है। तो आप इस जो है लीड से इस बात से आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शंस क्या होने वाला है, और आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य के जो है शरीर में रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? यहाँ आप देखिएगा पीएच स्तर कितना होता है। मनुष्य जो है मानव शरीर के रक्त का पीएच पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए: 6.5, 7.4, 8.5 और 5.5। तो जो मानव शरीर के रक्त का जो है सामान्यतः जो पीएच मान होता है 7.4 के आसपास होता है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हो गई लगभग। ये आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी। तो हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप रेलवे एग्जाम्स क्रैक करो, एसएससी की करो, हम ऐसी जो है आपके लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। और बेस्ट ऑफ विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।